नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। पिछले 16 साल से मैं भारतीय शेयर बाजारों में एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस चैनल पे जो मैं व्यूज शेयर करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रहते हैं। इस चैनल के व्यूज फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 18 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने जो पहला स्टॉक चुना है वो है इंडसइंड बैंक। ओपनिंग अच्छी खासी रही, दिन भर ये स्टॉक ऊपर रहा। उसकी क्लोजिंग देखी जाए तो दिन के ऊपरी स्तरों पे ही हुई है। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 937 का लेवल, 932 का लेवल और 920 का लेवल। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो पहला सपोर्ट उसका 937 का रहेगा, दूसरा 932 का, तीसरा 920 का। मेरे ख्याल से 932 के लेवल पे मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो 932 का लेवल कल के सेशन में इसके लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक। ये भी थोड़ा गैप अप से खुला, दिन भर ऊपर ही रहा है और इसका क्लोजिंग भी ऊपरी स्तरों पे हुआ है। कल के लिए उसका इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहा है 380, 378, 373। 380 का लेवल जो है उस पर मुझे बहुत सारा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो अगर ये कल स्टॉक नीचे आता है तो 380 का लेवल इसके लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे आता है तो उसका अगला सपोर्ट है 378 और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा उसका 373 का। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। ये भी थोड़ा गैप अप से खुला, दिन भर ऊपर ही कारोबार किया और इसका क्लोजिंग दिन के ऊपरी स्तरों पर ही हुआ है। हालांकि जो क्लोजिंग का लेवल है 624.25 का, वहां पे बहुत सारा ट्रेडिंग का वॉल्यूम हुआ है। मेरे ख्याल से अगर ये कल इसके नीचे सस्टेन होता है, मतलब 624.25 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 617 का, उसके नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 612 का। अगर ये 625 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से 640 तक जाना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। ये भी उसकी ओपनिंग अच्छी खासी रही, दिन भर उसने ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार किया है। क्लोजिंग भी उसकी दिन के उच्च स्तरों पर ही हुई है। हालांकि ये स्टॉक में भी 1438 या 40 के लेवल पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर ये 1438-40 का लेवल इसने रेजिस्टेंस का काम किया तो उसका सपोर्ट लेवल रहेगा 1420। ये तोड़ के नीचे आया तो 1406। अगर 1438-40 का ये जो लेवल है ये कल के सेशन में सस्टेन किया इसने तो 1460 की तरफ ये बढ़ सकता है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है ऊपरी स्तरों पे, दिन के उच्चतम स्तरों पे ये बंद हुआ है। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 706, 703 और 697। हालांकि 706 के लेवल पे उस पे अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो मेरे हिसाब से कल के सेशन में 706 का लेवल इसके लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसके नीचे आता है तो अगला सपोर्ट रहेगा 703, ये तोड़ के नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 697। पर मेरे ख्याल से 706 का लेवल इसने कल के सेशन में तोड़ना नहीं चाहिए। अगला स्टॉक है सिप्ला। नीचे खुला, दिन भर नीचे ही रहा, कंसोलिडेट किया, बाद में क्लोजिंग के टाइम पे हल्का रिकवरी आया। ज़्यादा खास उसमें कुछ हुआ नहीं है दिन भर में। देखते हैं कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। 884 का जो लेवल है वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम दिन भर में दिखाई दे रहा है, तो कल के सेशन में
अगर 884 के नीचे ये सस्टेन होता है तो वो अपना दिन का जो लो है 873 की तरफ बढ़ सकता है। अगर 873 तोड़ता है तो 865 तक जा सकता है। अगर इसने 884 का लेवल सस्टेन कर लिया तो ये 895 तक बढ़ सकता है। अगर 895 क्रॉस करके ये सस्टेन करता है तो 910 तक जा सकता है। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। नीचे खोला, थोड़ा सा रिकवरी लिया, लेकिन ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं। क्लोजिंग के टाइम पे वो दिन के निचले स्तरों पे ही बंद हुआ है। उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए निकल के आ रहा है 551, 554 या 558। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 551 पे दिखाई दे रहा है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसका अहम रेजिस्टेंस रहेगा 551। इसके ऊपर सस्टेन रहता करेगा तो उसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा 554। उसके ऊपर रहता है तो 558 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 558 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 565 तक जा सकता है। L&T, ये स्टॉक में भी मैंने जो 17 तारीख के लिए वीडियो बनाया था उसमें कवर किया था। हालांकि मैंने वहाँ पे बताया था कि 2425 के लेवल पे उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसका जो ट्रेडिंग का रेंज दिया था आज के कारोबारी सेशन के लिए वो था 1450 और 1375। पहले ही 15 मिनट के कैंडल में अगर आप देखें तो इसने हाई लगाया है 1443 का और लो बनाया है 1373 का। मैंने जो रेंज बताया था उसके रेंज में ही इसने काम किया है। देखते हैं 18 तारीख के सेशन के लिए कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। 1390-91 के लेवल पे मैंने आज दिन भर में बहुत बड़ा वॉल्यूम होते हुए देखा है। अगर ये सस्टेन करता है तो उसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1400, दूसरा रहेगा 1416। 1416 क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो 1425 के तरफ बढ़ सकता है। अगर 1390 का लेवल ये तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 1375। ये उसके नीचे सस्टेन करता है तो अगला टारगेट रहेगा 1365 का। अगला स्टॉक है SBI लाइफ। ये भी आज नीचे खुला, दिन भर नीचे ही रहा, कंसोलिडेट किया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें। लेकिन ये उसका जो क्लोजिंग का लेवल है 978-69, वहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है आज के कारोबारी सेशन में। अगर 969 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 975। वो 975 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा 982। 982 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 990 की तरफ बढ़ सकता है। अगर 969 का लेवल इसने सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे कारोबार करता है तो पहला टारगेट रहेगा 960, दूसरा रहेगा 952 का। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ का। ये भी नीचे आया, दिन भर कंसोलिडेट किया, नीचे हल्का से रिकवरी दिया है, बाद में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। उसका जो क्लोजिंग का लेवल है 669 का, इस लेवल पे मुझे बहुत बड़ा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया है। अगर ये सस्टेन करता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा उसका 672 का। अगर ये 672 के लेवल ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 677। इसके ऊपर जाता है तो 682 तक जा सकता है। अगर इसने 669 के लेवल के नीचे सस्टेन किया तो पहला टारगेट रहेगा 662 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 655 रुपए का। अगला है निफ्टी। अच्छा खासा ऊपर खुला, दिन भर उसने ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार किया, क्लोजिंग भी दिन के ऊपरी स्तरों पे ही हुआ है। कल के ट्रेडिंग के सेशन के लिए मैंने इम्पोर्टेंट लेवल जो मार्क किया है वो 14,880 का है, उसके बाद में 14,850 का और उसके बाद में 14,830 का। 14,850 का जो लेवल है उस पे मुझे दिन भर में सबसे बड़ा वॉल्यूम होते हुए दिखा है। मेरे ख्याल से
कल के सेशन में 14,850 निफ्टी के लिए अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे आता है तो पहला 14,880 का सपोर्ट है, दूसरा है 14,850 का, तीसरा है 14,830 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 15,000, 15,100, 15,200, ये जो 300 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में निफ्टी ने बहुत बारी रेजिस्टेंस लिया है और वो नीचे की तरफ आया है। देखते हैं इस बार क्या होता है। अगला है बैंक निफ्टी। ये भी ऊपर खुला, दिन भर ऊपर रहा है, क्लोजिंग उसने दिन की उच्चतम स्तरों पे ही दिया है। आज के दिन भर में उसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 33,230 के आसपास मुझे होते हुए दिखा है। तो कल के सेशन के लिए 33,230 का लेवल इसके लिए अहम रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये तोड़ता है तो 33,130 पे आ सकता है, ये भी तोड़ा तो 32,800 तक नीचे आ सकता है। और अगर ये ऊपर ही रहा तो 34,000 या 34,200 की तरफ बढ़ सकता है। वो एक अहम रेजिस्टेंस का लेवल इसने काम किया है पिछले टाइम पे, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। 18 तारीख के ट्रेडिंग के सेशन के लिए बस इतना ही।